नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। इस खबर में आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना का नया आवेदन। इस योजना का नया आवेदन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। आप सभी का मैंने बहुत सारा कमेंट देखा जिसमें ये पूछ रहे हैं आप लोग कि मैया सम्मान योजना का नया आवेदन भी हो रहा है क्या। बहुत सारी महिलाएं मेरे घर तक भी आ रही है जो पूछ रही है कि मैया सम्मान योजना का नया आवेदन कैसे होगा और कहां से होगा। तो मैं आपको यही सवालों का जवाब दूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं झारखंड की लगभग 51 लाख महिलाओं को 21वीं और 22वीं किस्त की राशि सीधे बैंक खाता में भेजने की तैयारी अंतिम चरण में है। अब यह पैसा कभी भी आप सभी के खाते में आने वाली है। जैसा कि आप देखिए यहां पर आवेदन और सत्यापन में बहुत ही बड़ी फ्रॉड। आप देखिए नया आवेदन को लेकर और मैया सम्मान योजना का सत्यापन को लेकर फ्रॉड क्या हो रही है जिससे आपको बचना है, नहीं तो आपको भी बड़ी नुकसान हो सकती है। जैसा कि इस खबर में आप देख सकते हैं, ये गलती नहीं करें, नहीं तो आपका बंद हो जाएगा 2500 रुपए प्रत्येक महीने के हिसाब से जो आप सभी को दिया जा रहा है। और इस बार मैया सम्मान योजना का जो 5000 आपको मिलने वाली है, क्या गलती नहीं करना है, सारी जानकारी मैं आपको अभी बताऊंगा। साथ ही देखिए यदि आपके पास राशन कार्ड है तो देखिए डीसी का आदेश है या फिर किसी भी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, चाहे आप मैया सम्मान योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, पीएम किसान योजना, पीएम आवास योजना, अबू आवास योजना, पेंशन योजना या फिर जो भी सरकारी योजना का लाभ आप ले रहे हैं ना, उसके लिए बहुत ही बड़ी आदेश आ चुका है। 15 साल के बाद 2011 में अंतिम बार भारत की जनगणना हुआ था और उसके लगभग 15 साल के बाद 2026 में जनगणना शुरू हो चुका है। 16 मई से ही पूरे झारखंड सहित कई राज्य में जनगणना शुरू हो चुका है। जनगणना कर्मी आपके घर तक आएंगे, कभी भी, आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। जिसमें आपको क्या करना है, कौन सी जानकारी देना है जिससे आपका लाभ मिलता रहे, सरकारी योजना का लाभ मिलता रहे। यदि आप इसमें कोई गड़बड़ी करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको मिलने वाली सरकारी योजना का लाभ बिल्कुल भी बंद हो सकता है। सब कुछ बताऊंगा कि कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्या आदेश है इसको लेकर सारी जानकारी दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। सबसे पहले इस खबर में आप यहां पर देख सकते हैं मैया सम्मान योजना के सत्यापन में वसूली का आरोप आया है। मैया सम्मान योजना का सत्यापन का कार्य पूरे झारखंड में चल रहा है। कई जगह पर सत्यापन का फॉर्म भराया जा रहा है। जो सत्यापन का फॉर्म लाभार्थियों के नाम पर आया है, कुछ जगह पर ब्लैंक फॉर्म में सारी डिटेल्स को सत्यापन किया जा रहा है और कुछ जगह पर मैया सम्मान योजना का लिस्ट में ही सत्यापन किया जा रहा है। लेकिन सत्यापन जरूर हो रही है। जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उन सभी का सत्यापन हो रहा है। भौतिक सत्यापन आप सभी का घर पर जाके जो आंगनवाड़ी कर्मी है या पंचायत के कर्मी है वो आपके घर पर आएंगे या आपको बुलाएंगे और उस आधार पर यह प्रोसेस चल रही है। लेकिन यहां पर जो वसूली का आरोप है, ये जो फ्रॉड का आरोप है, इससे आपको बचना है। देखिए क्या खबर आ रही है, आप देख सकते हैं डंडई से ये खबर आई है। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत सचिव सहित कुछ संबंधित कर्मी स्वयं सत्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने स्थान पर अन्य युवकों को लगाकर लाभुकों का सत्यापन करा रहे हैं। जबकि देखिए सत्यापन का आदेश किनको है, पंचायत के जो कर्मी है उनको है। इसके साथ में जो आंगनवाड़ी के कर्मी है जैसे कि सेविका या सहायिका, उनको ही ये सत्यापन का आदेश है। इसके अलावा कोई भी सत्यापन का कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यदि कोई भी आपके घर पर आते हैं सत्यापन का रिपोर्ट लेकर, फॉर्म लेकर या लिस्ट लेकर, तो उनसे जरूर पूछिए कि आप कहां से आए हैं, कौन सा कर्मी है, जरूर पूछिए। आरोप है कि सत्यापन के बदले प्रत्येक लाभुक से 100 रुपए की मांग की जा रही है। कहीं कहीं पर खबर आई कि 200 रुपए तक का मांग किया जा रहा है अलग अलग जगह पर। यहां पर देख सकते हैं ग्रामीणों का कहना है कि जो लोग पैसे देने से इनकार कर रहे हैं उन्हें योजना की सूची से नाम काट देने की धमकी दी जा रही है। इससे गरीब एवं योग्य लाभुकों में भय और आक्रोश का माहौल है। तो देखिए यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, सत्यापन के नाम पे यदि आपसे भी पैसे मांग कर रहे हैं, तो वो वाला आप वीडियो रिकॉर्ड या ऑडियो रिकॉर्ड अपने मोबाइल से कर लीजिए
और उसका शिकायत आप नजदीकी प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ के पास जाकर करिए या डीसी के पास कर दीजिए, फिर वही समझेंगे। क्योंकि देखिए ये सत्यापन में साफ साफ आदेश है कि बिल्कुल फ्री में हो रहा है। झारखंड सरकार का आदेश है। झारखंड सरकार का मैया सम्मान योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें विशेष ध्यान मुख्यमंत्री स्वयं रखते हैं। इस योजना में यदि वसूली की जाती है तो इसका शिकायत कर सकते हैं, या कोई भी रिकॉर्ड नहीं है फिर भी आप शिकायत कर सकते हैं। यदि इस योजना की पात्र लाभार्थी आप हैं तो आपका नाम इस योजना का लिस्ट से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, आपको यह पैसा लगातार मिलते रहेगा। इस खबर में आप इस आदेश को देखिए, मैया सम्मान योजना का नया आवेदन को लेकर भी यहां पर यह बातें आ रही है। बहुत सारे लाभार्थी ऐसे भी हैं जो समझ रही हैं कि मैया सम्मान योजना का नया आवेदन हो रहा है। तो देखिए ये भी आप समझ लीजिए कि क्या आदेश है। आप देख सकते हैं जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का आदेश, मतलब डीसी का आदेश क्या है। ये पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से आदेश आया है और ये पूरे झारखंड के लिए है। देखिए क्या बताया गया है। सूचित किया जाता है कि वर्तमान में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नए लाभुकों का फॉर्म नहीं भराया जा रहा है। आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना का नया फॉर्म नहीं भराया जा रहा है और इसीलिए नया फॉर्म बिल्कुल भी आप लोग नहीं भरिए, क्योंकि नया फॉर्म भरेंगे तो कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। आपका फॉर्म धरा का धरा रहेगा क्योंकि मैया सम्मान योजना का पोर्टल ही नहीं खुला है। इसीलिए नया फॉर्म के चक्कर में आप अपना समय और अपना पैसे बर्बाद ना कीजिए। और अभी केवल भौतिक सत्यापन हो रहा है, जैसा कि आप बताया गया है। वो भी कहां पर हो रहा है वो भी देख लीजिए, चाहे जिला कार्यालय या फिर प्रखंड या अंचल कार्यालय में ये भौतिक सत्यापन का कार्य नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है, भौतिक सत्यापन का कार्य आपके संबंधित सेविका या सहायिका के द्वारा या पंचायत कर्मी के द्वारा घर घर जाकर किया जा रहा है। तो भौतिक सत्यापन केवल हो रहा है और नया फॉर्म नहीं भराया जा रहा है। जो भी हो रहा है बिल्कुल फ्री में हो रहा है। इसका भी अंतिम तिथि है, देख लीजिए। हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में होना है वेरिफिकेशन। मैया सम्मान योजना कहीं रुक ना जाए, सत्यापन के लिए 31 तक फॉर्म को भर दें। यदि आपके नाम पे फॉर्म आया है या जो भी फॉर्म आपको दिया जा रहा है या सत्यापन के लिए जो भी दस्तावेज आपसे मांग किया जा रहा है, आपसे आधार कार्ड, आपका बैंक खाता, आपका राशन कार्ड, आपका वोटर कार्ड, ये दस्तावेज की मांग किया जा सकता है। आपका फोटो के साथ आपका मोबाइल नंबर की मांग किया जा सकता है। तो जरूर दीजिए, जो भी आपसे जो भी कर्मी मांग कर रहे हैं सत्यापन के लिए। 31 मई तक इसका लास्ट डेट है। 31 मई से पहले तक आपको यह काम कर लेना है, नहीं तो आपका मैया सम्मान योजना में दिक्कत हो सकता है। जैसा यहां बताया गया है कि कहीं रुक ना जाए। मैं आपको प्रूफ के साथ सारी जानकारी दे रहा हूं। धनबाद से यह खबर आई है। मैया सम्मान योजना की राशि आगे भी मिलते रहे, इसके लिए जिले के 3.5 लाख से अधिक लाभुकों को भौतिक सत्यापन करना होगा। उन्हें उम्र, पहचान, पता आदि से संबंधित दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर जमा करना होगा। यह धनबाद से न्यूज है, लेकिन धनबाद में ही नहीं पूरे झारखंड के सभी जगह यह सत्यापन शुरू है। देख सकते हैं राज्य सामाजिक सुरक्षा कोषांग धनबाद इकाई के डिप्टी डायरेक्टर नियाज अहमद कहते हैं कि हर वित्तीय वर्ष के शुरू में योजना की लाभुकों का भौतिक सत्यापन जरूरी है और अब तक यह नहीं होने की वजह से अप्रैल 2026 की राशि नहीं मिला है। जैसे ये सत्यापन हो जाएगा ना, उसके बाद आप सभी का 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ भेजा जाएगा, यानी आपको 2 महीने का 5,000 रुपए मिलेगा। अप्रैल और मई महीने का किस्त 2-2 किस्त मिलेगा। ये जो हो रहा है ना, आंगनबाड़ी सेविका या पंचायत सचिव या अन्य कर्मी जो पंचायत के हैं उनके माध्यम से हो रहा है। आप देख सकते हैं लाभुकों को फॉर्म भरवाकर प्रखंड या अंचल कार्यालय में जमा करना है। कुछ कुछ जगह पर यहाँ पे अंचल कार्यालय में यदि मांग किया जाता है तो वहां जमा करें। अधिकतर जगह में आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत में ही ये फॉर्म जमा हो रहा है सत्यापन वाला, और वहीं से सत्यापन भी हो रहा है। जो भी दस्तावेज मांगा जा रहा है ये इसीलिए किया जा रहा है कि 50 साल से ज्यादा जिन महिलाओं का उम्र हो चुका है उनका नाम को छटनी करना है। वैसे लाभार्थी जो जीवित नहीं है उनका भी नाम हटाना है। उनका पता तो नहीं बदल गया, बैंक खाता सक्रिय है कि नहीं है, ये सभी चीजों की जांच किया जा रहा है। इस योजना की पात्रता पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी जांच किया जा रहा है। इसके लिए जो दस्तावेज मांगा जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, वो जरूर दे दीजिए यदि मांग किया जाता है तो। अब यहां पर देखिए ये जो खबर आई है जनगणना को लेकर, 2011 में जनगणना हुआ था और उसी के आधार से राशन कार्ड, आवास और सभी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। बीपीएल श्रेणी उसी से निर्धारित की गई है। और इस बार जो जनगणना 2026 में शुरू हो चुका है, इस जनगणना के आधार से ही अब आगे के समय में आपका राशन कार्ड बचा रहेगा, यह सरकारी योजना का लाभ आपको मिलता रहेगा या फिर आपका बंद हो जाएगा, यही जनगणना डिसाइड करेगी। तो देखिए यहां पर जो अपील सरकार ने किया है, जनगणना निदेशालय झारखंड रांची से ये खबर आई है। आप सभी भली भांति अवगत है कि पूरे राष्ट्र में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण
27 में कंप्लीट करने का लक्ष्य है, इसलिए 2027 रखा गया है। झारखंड राज्य में भारत की आर्थिक जनगणना 2027 के संबंध में मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना का कार्य दिनांक 16 मई से लेकर 14 जून तक इसके मध्य संपन्न किया जा रहा है। 16 मई से ही शुरू हो गया है। आप यहां पर देख सकते हैं सारी जानकारी को राष्ट्र हित में इस कार्य के लिए आप सभी स्वयं स्वगणना संबंधी जानकारी दिनांक 1 मई से लेकर 15 मई तक देने के लिए आप सभी को बताया गया था। मैंने आप सभी को कैसे करना है स्वगणना 15 मई तक, ये मैंने 15 मई से पहले ही बता दिया था। आप लोग हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं तो आप लोग किए भी होंगे। अब जो है ना, जिन्होंने नहीं किए, जिन्होंने कर लिए, तो वो जो आपने आईडी सेव करके रखे हैं, जो आपका जनगणना कर्मी आएंगे उनको शेयर कीजिएगा, और जो नहीं किए उनके लिए भी टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि जनगणना कर्मी स्वयं आपसे सारी जानकारी ले लेंगे। जो पूछा जाएगा वो आप बता दीजिएगा। देख सकते हैं यहां पर बताया गया है कि ऐसी आईडी प्राप्त हो गया होगा जो 15 मई तक स्वयं से जनगणना कर चुके हैं। भारत की जनगणना 2027 के चरण में 33 प्रश्न जो रखा गया है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि भवन नंबर हो गया, आपका जनगणना मकान संख्या, उसके बाद आपका जो मकान बना हुआ है, फर्श किस चीज का है, दीवार किस चीज का है, छत किस चीज का है, ये सभी क्वेश्चन किया जाएगा। इसके बाद आपका परिवार के स्थिति का पता लगाया जाएगा, कितने व्यक्ति हैं, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, परिवार के मुखिया लिंग क्या है, परिवार के मुखिया की जाति क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या कितना है, इसके साथ साथ जो आप घर पर रह रहे हैं वो किस प्रकार की जमीन है, आपका स्वामित्व है, मतलब किनके नाम पर क्या है नहीं है, ये भी पूछा जाएगा। परिवार के पास रहने वाले उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, किस प्रकार की कमरे हैं। इसके बाद पेयजल, जो पानी पीते हैं उसकी सुविधा का कौन सा व्यवस्था है आपके पास। प्रकाश का मतलब जो आप बल्ब जलाते हैं या फिर जिस भी रोशनी का यूज करते हैं उसका क्या व्यवस्था है। शौचालय का क्या व्यवस्था है, गंदे पानी की निकासी का क्या व्यवस्था है, स्नान के लिए क्या व्यवस्था है, रेडियो, टीवी, फ्रिज, इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि, स्मार्टफोन जो है ना, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन, ये सब चीज में से क्या क्या है आपके पास, ये सारी जानकारी आपसे लिया जाएगा ताकि आपका वर्तमान स्थिति क्या है ना, इसकी पता लगाया जा सके और इसी के आधार से भारत की जो है ना विकास को लेकर आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा और गरीबी की श्रेणी भी इसी से निर्धारित की जाएगी। तो यह है आप सभी के लिए करना जरूरी किया गया है, सभी के लिए, पूरे झारखंड सहित कई राज्यों में शुरू हो चुका है। झारखंड के साथ साथ पूरे भारत में इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो इसमें आप सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।